गुड इवनिंग आर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में जो हमारा हिंदी का सिलेबस रहेगा उसके बारे में। और आज की क्लास से आपके 40 नंबर हिंदी के जो रहेंगे कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखेंगे किस चैप्टर से हमारे हिंदी के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। देखेंगे इसमें पहला चैप्टर है हमारा पर्यायवाची का। कौन सा चैप्टर है? पर्यायवाची। और प्रत्येक जो इसमें चैप्टर दिया गया है उसमें से हमने ये भी रखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे कि पर्यायवाची जो चैप्टर है इससे हमारे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं और 2 क्वेश्चन श्योर आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है या नहीं है, या सेंटेंस दे देता है और कह देता है कि निम्न में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कई तरह से हमारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर देखिए हमारा बनेगा विलोम शब्द का, और इससे भी श्योर है विलोम शब्द भी हमारा एक पूछा जाएगा। देखिए चैप्टर ये काफी बड़े बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन तो हमारा एक ही आएगा ना, इसलिए ध्यान रहे कि ये चैप्टर हमारे छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा तत्सम तद्भव जो कि हमारा एक ही चैप्टर में आता है, और क्वेश्चन हमारा कितना आएगा? एक ही आएगा। देखिए क्या होता है, चैप्टर्स में लगभग में हमारे 10 से 12 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर से एक एक दो दो नंबर लिए जाएंगे, क्वेश्चन लिए जाएंगे, तभी तो हमारे 20 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। जैसे कि इसमें हमारा देखिए अगला दिया गया है शुद्धि शोधन। ये हमारा एक पूरा चैप्टर होता है शुद्धि शोधन, लेकिन इसके 2 पार्ट रहते हैं शुद्धि शोधन के। कौन कौन से? पहला पार्ट है हमारा वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध का मतलब जानते हैं कि उसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? शब्द। और उस शब्द को बताना होगा आपको कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। दूसरा इसका पार्ट है वाक्य शुद्ध। वाक्य तो आप लोग जानते हैं ना, सेंटेंस हमारा पूरा एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा इसमें सही है या निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आता है। इन दोनों से मिलाकर लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं आपके एसएससी जीडी में। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, जो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर होता है हर बच्चे को, क्योंकि देखिए जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, हमारा भारत एक हिंदी प्रधान देश है जिसमें हिंदी ज्यादातर बोली जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक बात को मुहावरे या लोकोक्ति से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को जो गांव में रहते हैं उनको तो पता ही होता है प्रत्येक मुहावरा और लोकोक्ति कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, है ना। तो इससे क्वेश्चन आपके कितने बनने हैं? 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसलिए हर बात पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को कवर अपना करें, लोकोक्ति और मुहावरा। अगला देखिए गद्यांश। गद्यांश का मतलब क्या होता है, आपको एक छोटी सी स्टोरी टाइप में दे दिया जाएगा कुछ, और जो गद्यांश आएगा ये आपका 10 नंबर का आना है। और 10 नंबर का आएगा, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का पड़ेगा आपको। तो गद्यांश में देखिए ज्यादा ही हमारा डीप नहीं होता है, नॉर्मली होता है। या तो देश के बारे में दे देगा या हमारी ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित या हिंदी से संबंधित कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे, वही फिल करने होते हैं। उसके बाद देखिए हमारा है संधि। संधि से भी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे लंबोदर में संधि बताइए, रमेश में कौन सी संधि है, या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। उसके बाद लिंग और वचन, जो कि हमारा एक ही चैप्टर होता है। कौन सा? लिंग वचन। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके छपने वाले हैं जीडी के एग्जाम में। तो देखिए अगला है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे ट्रेंड हो रहे हैं इस चैप्टर से, कि मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, जो इस लोक में रहता हो उसे क्या कहते हैं, जिसका वश इंद्रियों में यानी जिसका इंद्रियों पर वश हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जो गांव में रहता हो उसे क्या कहते हैं। कई सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरा एक वाक्य होता है और दे दिया जाता है कि एक शब्द में बताइए इनको क्या कहते हैं। तो इस टाइप से हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला है हमारा चैप्टर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी देखिए, अनेकार्थी और पर्यायवाची इन दोनों चैप्टर में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन सेम भी नहीं होते हैं। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है कि एक शब्द जो होता है उसके अनेक अर्थ हों,
उस शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द भी आपको चुनने होंगे। और इसी में अगला चैप्टर दिया गया है रचनाएं। रचनाएं कौन करता है? वही कवि होगा या फिर लेखक होगा, वही रचनाएं करेगा। तो सीधी सी बात है, जो रचना करेगा उसके बारे में पूछा जाएगा, या तो ये रचना किस काल में की गई थी ये पूछ लिया जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि ये रचना किस कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा की गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन आएंगे लगभग में, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाएगा। और अंतिम चैप्टर हमारा दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय। इससे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये थे हमारे हिंदी के कुल चैप्टर। इसी में से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा जीडी के एग्जाम में। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आई लव यू।